मोदी जी झुकने के बजाय अकड़ दिखा रहे हैं, और जिसमें अकड़ होता है ना वो टूट जाता है। किस तरह से इतनी बेशर्मी तुम कहां से लाते हो? आपका सत्ता उखड़ने वाला है मोदी जी। किसान से टकराने की जहमत मत उठाइए, कान पकड़ से सत्ता से बेदखल कर दिया जाइएगा। नीतीश कुमार जी, क्योंकि आप कहते हैं कि हम किसान के बेटा है। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और बचपन से देखते आए हैं कि हम सब का है किस पे शान? भारत के मजदूर किसान। लेकिन मोदी जी ने हमारे शान पे हमला करने की कोशिश की है। तो आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, 2 मिनट में सत्ता से बेदखल कर दिए जाइएगा। आप जब मेहनत कश मजदूर और किसान से टकराने की साजिश कीजिएगा ना, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका नेता, नियत और नीति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। कल हम सब लोगों ने देखा, जब बैठक हुआ, आपके अंदर अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो किसान की बात मान लेते, लेकिन इस ठंड में आप ठिठुरनों के लिए छोड़ दिए हैं। लेकिन एक बात आपको भूल है मोदी जी, किसान हमारे विपरीत परिस्थितियों में पलकर, विपरीत परिस्थितियों में बढ़कर ही देश का रक्षा करते हैं, देश के लिए अन्न उत्पादन करते हैं। इसलिए आप सत्ता से बेदखल कर दिए जाइएगा, झुकिए किसान के सामने। नहीं तो अरे जिद छोड़िए, नहीं तो जिद पे हम किसान लोग आ गए ना, तो हमसे बड़ा जिद्दी कोई नहीं हो सकता है। हम बंजर भूमि को भी उपजाऊ भूमि बनाकर हरा भरा कर सकते हैं। हमने, हमारे किसान के बाप दादाओं मजदूरों ने इस देश को बनाया और संवारा है। आपको इस तरह से हम देश को लूटने और बेचने नहीं देंगे। सरकार ये कह रही है कि हम किसान का जो बिल जो लागू किया गया है ये किसान के हित में है। देखिए, सरकार का शुरू से ही काम रहा है लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना। हमारे किसान सबसे समझदार व्यक्ति हैं दुनिया के, इसलिए तो भूखों का पेट भरते हैं। कहते हैं, हमारे क्षेत्र में कहा जाता था कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। तो उत्तम कृषि इसलिए कहा गया है क्योंकि किसान सबसे समझदार होते हैं, और किसान इसकी नीति में खोट है, मोदी की नीति में, ये स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये पूरी तरह से हमारे मंडियों को खत्म कर देगा, ये पूरी तरह से किसान को अपने ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बना देगा। इस प्रकार से किसान हमारे लगातार आंदोलनरत है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातों को आप मानिए, नहीं तो जो झुकता है ना उसी में जान होती है, और किसान के सामने झुकने वाला बड़ा ही सौभाग्यशाली कहलाएगा। लेकिन मोदी जी झुकने के बजाय अकड़ दिखा रहे हैं, और जिसमें अकड़ होता है ना वो टूट जाता है। तो इसलिए आपको, अगर देखिए पूरे देश में थूथू हो रही है, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि आप किसी के जीवन और जीविका पे हमला करने जा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है ये बिल। और जानते हैं, किसानों का आंदोलन को खालिस्तानी कह के बदनाम किया जा रहा है, किसानों का आंदोलन को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। अरे डूब मरो सरकार, शर्म से कल तुम जाकर के वो 90 बरस की बूढ़ी माता को तुमने गिरफ्तार कर लिया। किस तरह से इतनी बेशर्मी तुम कहां से लाते हो? अरे देश का एक एक नागरिक हमारे किसानों के साथ है। जानते हैं क्यों? इतिहास के कालखंड में उन सब का हिसाब लिया जाएगा जो इस आंदोलन पे चुप पाया जाएगा। क्योंकि किसान का हल अगर नहीं चलेगा ना, लाखों करोड़ों की संपत्ति रहते हुए भी आपके सोना चांदी खाइएगा, गेहूं नहीं रहेगा तो आप सोना चांदी हीरा जवाहरात खाइएगा। यानी किसान अगर हल अपना रख दिया ना, किसान अगर अपना हल रख दिया, आपका पूंजीवाद भरभरा के गिर जाएगा। इसलिए पूंजीवाद के खबरदार ले सकता है किसान। इसलिए किसान अगर अन्न उगाना बंद कर देगा तो आपका रखा हुआ बैंक में सोना चांदी तमाम धन दौलत बेअर्थ हो जाएगा। पूंजीवाद पे हमला का, पूंजीवाद को खत्म जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान नहीं मानेंगे। इसलिए हमारी मांगों को पूर्ण कीजिए, कृषि के 3 विधेयकों को तत्काल प्रभाव से वापस लीजिए। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला करके कि कृषि के 3 विधेयक को हम नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार जी, क्योंकि आप कहते हैं कि हम किसान के बेटा है, लेकिन आपका साफ दिख रहा है किसान किस तरह से सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है। और आप उन लोगों के लिए निंदा प्रस्ताव ला करके कृषि विधेयक बिहार में नहीं लाया जाएगा। और जब तक पूरे भारत से कृषि विधेयक के खिलाफ एक माहौल नहीं बन जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि आज हड़ताल, कल हड़ताल, अगर तुम नहीं माने तो यहीं पे डेरा लाल। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान का एक नजर अगर खेत की मेड़ पर है तो दूसरी नजर दिल्ली की सत्ता पर है। तो समझ लीजिए, आपका सत्ता उखड़ने वाला है मोदी जी। किसान से टकराने की जहमत मत उठाइए, कान पकड़ से सत्ता से बेदखल कर दिया जाइएगा। इसलिए
सड़क को हम कभी सुनसान नहीं होने देंगे, चक्का जाम हड़ताल और इनकलाबी इरादों के साथ, क्योंकि किसान ही जवान बनता है। और जिस दिन जवान ही बात को समझ गए ना, तो समझ लीजिएगा, आप जो समझ रहे हैं कि पुलिस के बल पर किसान को दबा दीजिएगा, अरे जवान का बेटा ही किसान, किसान का बेटा ही जवान बनता है, तो समझ जाइएगा आप कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए समय रहते सद्बुद्धि लाइए, नहीं तो विनाश काल विपरीत होता है ना, जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मोदी जी का साफ स्पष्ट नीति लग रहा है ना कि उनका विवेक मर चुका है, इसलिए मेहनत कश किसान मजदूर से टकराने की जहमत दिखा रहे हैं। कनाडा के पीएम पूरे विदेश में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे थूथू हो रहा है। यूएन ने इस पर नाराजगी जता चुका है कि आप अन्नदाता के खिलाफ, हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ हैं, जस्टिन ट्रूडो का साफ कहना है। इसलिए जो मोदी जो झूठा प्रचार करते थे ना कि मेरा नेता वैश्विक है, उनकी वैश्विकता साफ दिख गई कि किस तरह उनका नीति में खोट है। इसलिए इनके नेता हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देना चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी भी कीमत पर हम तहस नहस नहीं होने देंगे। इसलिए आप सब लोग कि हम सब मैदान में कि नहीं किसी से भीख मांगते, इसलिए हम सब अपने विचारों को लेकर के जब तक कृषि विधेयक को वापस नहीं लेगा तब तक चक्का जाम करते रहेंगे। और क्योंकि किसान का इस देश पे कर्ज है, हम कितनी मेहनत कर ले हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं। इसलिए मोदी जी और नीतीश जी अपना आंख खोलिए, नहीं तो आपको हमेशा के लिए इसका बद इंतजामी का और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करने के लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा।